ये मई 1983 की बात है। ओरेगॉन के स्प्रिंगफील्ड में एक ठंडी बसंत की शाम थी। 911 पर एक फोन आया जिसने स्प्रिंगफील्ड की शांति को हिलाकर रख दिया। फोन करने वाली औरत का नाम डायने डाउन्स था। डायने ने बताया कि किसी अजनबी ने उसे और उसके 3 छोटे बच्चों को गोली मार दी है। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें खून से लथपथ एक कार मिली। उसके तीनों बच्चे जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। 7 साल की शेरिल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जितना ज्यादा पुलिस ने छानबीन की, उतनी ही डायने की कहानी झूठी साबित होती गई। जैसे जैसे पुलिस उस रात हुई घटनाओं को जोड़ती गई, डायने की कहानी में विसंगतियां साफ दिखाई देने लगी। उसका शांत रहना, जो बहुत ज्यादा बनावटी लग रहा था, अपराध की क्रूरता से मेल नहीं खा रहा था। फोरेंसिक सबूत भी उसके दावों से मेल नहीं खा रहे थे। उसके कपड़ों पर खून के छींटे न होना और उसके हाथ में लगी गोली के घाव का एंगल इस ओर इशारा कर रहे थे कि यह काम किसी अपने का ही है। जांच ने एक नाटकीय मोड़ तब लिया जब डॉक्टरों ने एक खौफनाक जानकारी का खुलासा किया। बच्चों को गोली मारने से पहले नींद की गोलियां दी गई थी। डायने, जो कभी एक दुखी मां थी, अब अपने ही बच्चों की हत्या के प्रयास के मामले में मुख्य संदिग्ध बन गई थी। पूरा देश हैरान और भयभीत था क्योंकि डायने डाउन्स के खिलाफ मामला खुलता जा रहा था। डायने डाउन्स के मुकदमे ने पूरे देश का ध्यान खींचा। अदालत कक्ष विश्वासघात, धोखे और अकल्पनीय क्रूरता की एक भयानक कहानी का मंच बन गया। अभियोजन पक्ष ने सबूतों का पहाड़ पेश किया। डायने के अचानक हुए हमले के दावों को सावधानीपूर्वक खारिज कर दिया। उन्होंने एक ऐसी ठंडी, स्वार्थी महिला की तस्वीर पेश की जो मातृत्व की जिम्मेदारियों से मुक्त जीवन की चाहत रखती थी। हालांकि बचाव पक्ष ने डायने की बेगुनाही बरकरार रखी, उसे एक प्यार करने वाली मां के रूप में चित्रित किया जिस पर गलत आरोप लगाया गया था। मुकदमा एक प्रमुख गवाह क्रिस्टी, डायने की जीवित बेटी की गवाही पर टिका था। अपनी कम उम्र से परे एक शांत शक्ति के साथ उसने उस रात की भयावहता को याद किया। क्रिस्टी के शब्दों ने संदेह के अंतिम अंशों को भी चकनाचूर कर दिया और पूरी अदालत सन्नाटे में डूब गई। जूरी के फैसले ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। दोषी डायने डाउन्स को हत्या के प्रयास और मारपीट का दोषी ठहराया गया था। अभियोजन पक्ष के लिए ये 3 निर्दोष बच्चों के लिए न्याय की जीत थी। बचाव पक्ष के लिए ये जनता की राय और मीडिया कवरेज से भरी हार थी। डायने ने अपनी बेगुनाही बरकरार रखते हुए अपील करने की कसम खाई। फैसले ने समापन की भावना लाई, लेकिन सवालों का जवाब देने के लिए बहुत कम किया। दोषी करार के बावजूद डायने डाउन्स का मामला साजिश और अटकलें पैदा करता रहता है। सिद्धांत बहुत हैं। प्रत्येक मई 1983 की उस भयावह रात को ढके हुए अंधेरे पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा है। कुछ का मानना है कि डायने के कार्य मातृत्व की बाधाओं से बचने की बेताब इच्छा से प्रेरित थे। अन्य लोग उसके अशांत प्रेम जीवन की ओर इशारा करते हैं, एक ईर्ष्यालु क्रोध या एक ऐसे व्यक्ति का स्नेह जीतने के लिए एक हताश प्रयास का सुझाव देते हैं जो बच्चे नहीं चाहता था। शूटिंग के बाद डायने का उदासीन रवैया इस रहस्य उद्घाटन के साथ युग्मित है कि बच्चों को बहकाया गया था, अटकलों को हवा मिली। सच्चाई मायावी और जटिल, अटकलों, अनुमानों और समय बीतने की परतों के नीचे दबी हुई है। डायने डाउन्स का मामला एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कभी-कभी सबसे अधिक परेशान करने वाले रहस्य वे होते हैं जो आसान उत्तरों को धता बताते हैं। डाउन्स परिवार पर आई त्रासदी अदालत कक्ष की दीवारों से कहीं आगे तक फैली हुई है। डायने के जीवित बच्चे डैनी और क्रिस्टी उस रात की घटनाओं से हमेशा के लिए बदल चुकी दुनिया को नेविगेट करने के लिए छोड़ दिए गए थे। कमर से नीचे तक लकवाग्रस्त डैनी को जीवन भर शारीरिक चुनौतियों और बचपन की चोरी के भावनात्मक निशान का सामना करना पड़ा। अभियोजन पक्ष की स्टार गवाह क्रिस्टी ने अपनी गवाही का भार वहन किया।
उसके बचपन की मासूमियत हमेशा के लिए बिखर गई। विस्तारित परिवार भी चरमरा गया। डायने के कार्यों की विशालता और बच्चों पर विनाशकारी प्रभाव से जूझ रहा था। मामले ने परिवारों को विभाजित कर दिया, रिश्तों में तनाव आ गया और उन सभी पर एक अमिट छाप छोड़ी जो इसकी त्रासदी से प्रभावित हुए थे। यह हिंसा के प्रभावों, दूरगामी परिणामों पर प्रकाश डालता है जो तत्काल पीड़ितों से परे हैं। डायने डाउन्स मामले ने पूरे देश में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे मीडिया उन्माद पैदा हो गया, जिसने जनता को मोहित और भयभीत कर दिया। अखबारों ने मॉमी मर्डरर की सुर्खियां बटोरी, जबकि टेलीविजन क्रू मुकदमे के हर मोड़ और मोड़ को पकड़ने के लिए उत्सुकता से कोर्ट हाउस के बाहर डेरा डाले रहे। डायने अपने आकर्षक रूप और भावनाहीन व्यवहार के साथ एक पहेली बन गई, एक ऐसी शख्सियत जो घृणित और अजीब तरह से सम्मोहक दोनों थी। सनसनीखेज मीडिया कवरेज से प्रेरित जनता की राय तेज और क्षमाशील थी। डायने को बदनाम किया गया, एक राक्षस करार दिया गया, एक ऐसी महिला जो अपने ही रक्त और मांस के प्रति अकथनीय क्रूरता में सक्षम थी। मामले को लेकर मीडिया के तमाशे ने न्याय व्यवस्था में जनता की राय की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। क्या अत्यधिक जांच और भारी जन निंदा ने परीक्षण के परिणाम को प्रभावित किया? डायने डाउन्स का मामला मीडिया की शक्ति के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। मुकदमे के दशकों बाद डायने डाउन्स का मामला मोहित और हैरान करता रहता है। दोषी करार के बावजूद सवाल बने हुए हैं जो डायने के अपनी बेगुनाही पर अटूट आग्रह और एक निश्चित मकसद की कमी से प्रेरित हैं। उसके कार्यों के लिए स्पष्ट स्पष्टीकरण का अभाव ही रहस्य को और गहरा करता है। किताबें, वृत्तचित्र और पॉडकास्ट सबूतों का विश्लेषण करना, वैकल्पिक सिद्धांतों का पता लगाना और अपने ही बच्चों को नुकसान पहुंचाने के आरोपी मां के मनोविज्ञान में तल्लीन करना जारी रखते हैं। मामले के साथ स्थायी आकर्षण इस तरह के भयावह कृत्यों के पीछे की प्रेरणाओं को समझने की हमारी जन्मजात इच्छा को इंगित करता है। डायने डाउन्स का मामला एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह से सुलझे नहीं हो सकते हैं। यह हमारी न्याय प्रणाली की सीमाओं और मानव व्यवहार की जटिलताओं पर प्रकाश डालता है। डायने डाउन्स का मामला सच्चाई की नाजुकता और मानव मानस की जटिलताओं की एक गंभीर याद दिलाता है। यह मातृत्व के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देता है, हमें इस असहज वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि माता पिता और बच्चे के बीच पवित्र बंधन को तोड़ा जा सकता है। मामला न्याय की खोज में फोरेंसिक साक्ष्य और गवाह की गवाही की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डालता है। युवा क्रिस्टी की साहसी गवाही के साथ जांचकर्ताओं के सावधानीपूर्वक कार्य ने दोष सिद्धि हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डायने डाउन्स का मामला एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है जो हमें याद दिलाता है कि सच्चाई मायावी हो सकती है, मकसद जटिल हो सकते हैं और दिखावे धोखा दे सकते हैं। यह आलोचनात्मक सोच की आवश्यकता और सहानुभूति और निष्पक्षता के संतुलन के साथ ऐसे मामलों तक पहुंचने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। डायने डाउन्स मामले की विरासत अदालत, कक्ष और सुर्खियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। ये जनता की राय को आकार देने में मीडिया की भूमिका, मानसिक स्वास्थ्य की जटिलताओं और एक ऐसी कहानी की स्थायी शक्ति के बारे में बहस छेड़ना जारी रखता है। डायने डाउन्स अपनी बेगुनाही बरकरार रखने के बावजूद जेल में बंद हैं। उनका नाम एक ऐसे अपराध का पर्याय है जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। लॉ स्कूलों में उनके मामले का अध्ययन किया जाता है और रहने वाले कमरों में इस पर बहस की जाती है, जो मोहित करने और परेशान करने की अपनी स्थायी शक्ति का प्रमाण है। डायने डाउन्स का मामला विश्वासघात, छल और मानव स्वभाव के काले पक्ष की एक द्रुतशीतन कहानी, एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि कुछ घाव वास्तव में कभी नहीं भरते हैं।
यह हमें सच्चाई की प्रकृति और मानव हृदय की जटिलताओं के बारे में परेशान करने वाले प्रश्नों से जूझने के लिए छोड़ देता है।